अब हम लोग लखीसराय के अशोक धाम के महादेव मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गए हैं और ये भीड़ की जो है सो पूरी लाइन है, जहाँ पे आप पंक्तिबद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे रहिएगा। ये लगा हुआ था एलईडी वॉल टीवी, जहाँ मंदिर से डायरेक्ट प्रसारण हो रहा था, क्योंकि प्रायः हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाती थी जिसके वजह से मंदिर प्रांगण की बदनामी होती थी। कुछ हुचक्के जो है प्रवेश करके किन्हीं के बाले किन्हीं के कुछ छीन लिया करते थे, जिसके वजह से वहाँ से 8 सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया और जैसे ही किसी प्रकार की अप्रिय घटना हुई, जस्ट उसे पकड़ने की पूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि उसके अंदर सिविल में महिला और पुरुष सभी जो है सो प्रशासनिक व्यवस्था की हुई थी। ये देख के बहुत प्रसन्न हुआ कि हर बार की भांति इस बार सबसे ज़्यादा व्यवस्था की गई थी अशोक धाम में। वैसे यहाँ पे शादी ब्याह सभी तरह के जो है सो शुभ विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन इस विशेष सावन के माह में सोमवार को ज़्यादा लोग उमड़े हुए थे बाबा से दर्शन करने के लिए, बाबा से अपनी गुहार लगाने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना भीड़ है। ये माता पार्वती की मंदिर है, जहाँ पे लोग अपने अपने मनोकामना के लिए जल चढ़ा रहे हैं। हर कोई का मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है और यहाँ लगभग मुझे लगता है कि 150 से 200 किलोमीटर के रेंज में जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे पैदल ही आते हैं। लेकिन मैं अभी जो बात करूँगा वो इस वृक्ष का बात करूँगा। जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये वृक्ष हैं छतवन का, जो एक आयुर्वेदिक दवा का है। वैसे सनातन धर्म में प्रायः कहा गया कि हर वस्तु, हर चीज़, हर पौधा, हर वृक्ष सभी का फायदा है और सभी मेरे लिए भगवान है। वैसे कहीं भी ग्रंथों में ये छतवन का पेड़ को पूजने का कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है, विधि नहीं बताई गई है, लेकिन बहुत सारे माता भाई बहनें जो है सो इस पेड़ में भी जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। वैसे छतवन एक बहुत ही आयुर्वेद और ऐसा इसका जो पेड़ का आकार होता है बिल्कुल छाता की तरह होता है, इस वजह से जो है सो इसे छतवन का नाम दिया गया। यहाँ पे लोग अपने अपने जो है सो माथे पे जो है सो तिलक लगवा रहे हैं अलग अलग, हर हर महादेव का, और पूरा एकदम भैरव बाबा की तरह जो है सो पूरे माथे में पीला टाइप का जो है सो कलर से चंदन लगवा रहे हैं। यहाँ पे चंदन लगाने के भी चार्ज हैं। देखिए इन बहन को कि किस तरह से जो है सो बिल्कुल अब सनातन धर्म की जो है सो आस्था धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की भी जागरूकता इस माध्यम से बढ़ रही है। पहले लोग माथे पे तिलक लगाने में शर्माने लगे थे, जब से बॉलीवुड के लोग अधीन हो गए थे। उस समय साउथ फिल्म की उतनी चलन नहीं थी, तो लोगों जो है सो धीरे धीरे आउट होने लगे थे धर्मों को, अपने धर्म को लेके। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग ही जागरूक नहीं हो रहे हैं, पढ़े लिखे युवा भी जागरूक हो रहे हैं। ये मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये भी मेरे साथी थे और इन्होंने भी अंत में छतवन की पूजा कर ही डाली। चलिए ये भी अच्छा हुआ, छतवन का भी पूजा होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन की मात्रा देती है और धूप में छाया भी देती है। तो चलिए इनके पीछे पीछे चलते हैं कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये मुड़ गए हैं अब बसहा बाबा की तरफ। और यहाँ के जो अशोक धाम की जो बसहा बाबा हैं वहाँ पे एक पाइप के माध्यम से, स्टील के पाइप के माध्यम से जो है सो एक लोटा लगाया गया है, जहाँ पे लोग अपनी बातों को बोलते हैं और वहाँ मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है। वैसे अगर सावन का माह नहीं होता तो मैं किन्हीं पंडित से पूछ के आपको बताता कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है। तो अभी तो भीड़ ज़्यादा है इसलिए कोई बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये देखिए पिचकारी से जो है सो डायरेक्ट बाबा महादेव के जो सवारी हैं उन पे जल अर्पण कर दिया, जल चढ़ा दिया। तो इसी तरह से चलिए आगे भी हम आगे देखते हैं कि क्या सब हो रहा है। ये बाबा के मंदिर का प्रांगण का तो सौंदर्य बिल्कुल गजब है। इतनी अच्छी सौंदर्य है यहाँ की कि यदि आप यहाँ पे आके सावन माह के बाद अगर बैठते हैं तो बहुत ही शांति फील आपको होगी। ये मेरा मोटा भाई था, हम लोग के साथ ही है, बैचमेट था। तो हम लोग सभी टीम के साथ जो है सो बाबा से दर्शन करने गए थे और बाबा से अपनी अपनी जो अर्जी है वो लगाने के लिए गए थे। और हर कोई बताया जाता है कि यहाँ जो भी लोग अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं 6 से साल भर के अंदर उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए यहाँ भी पत्थर की एक वस्तु आकार टाइप की कोई मूर्तियाँ हैं, देखने का प्रयास करें कि मुझे लगता है कि हाँ विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। तो इन लोगों को भी लोग अपना अपना जो है सो आस्था के अनुसार पूजा कर रहे हैं। और ये किस चीज़ का पेड़ है ये भी जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे ये पेड़ का तो जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी लोग इस
पौधे को भी लोगों ने पूजा है, बिल्कुल बेलपत्र जल अपनी प्रसाद ला के यहाँ चढ़ाए हैं। और यहाँ पे एक बाबा भी हैं जो चंदन भी लगा रहे हैं। तो कहने का ये है कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सभी को पूजता है, हर कोई को पूजता है। चींटी को भी पूजता है और सांप को भी पूजता है, मूसा को भी पूजता है और बिल्ली को भी पूजता है। तो यहाँ सभी का पूजा होता है। लेकिन जब किसी से नुकसान होता है तो उसकी यहाँ धुलाई और पिटाई भी होती है। तो अभी देखिए 1 घंटा है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है। मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ आपको सुनाऊँ और आप सुन भी रहे होंगे। तो आप देख ही लिए कि ये बहुत बड़ा घंटा है। तो ये घंटा की पूरी चित्र है। हर कोई आते हैं तो अपने मन में बात रख के इस घंटे को बजाते हैं 3 बार, 5 बार और 7 बार। तो अपनी अपनी लोगों की आस्था है कि कैसे बजाना है, क्या बजाना। भीड़ की वजह से जो है सो यहाँ पे लगता है 2 से 3 बार ही लोग बजा पा रहे हैं। तो ये देख लिए, ये अब जो है आउटसोर्स में आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर की सौंदर्य कैसी है। बिल्कुल मंदिर तो एकदम इतना क्या बताएं, वर्णन नहीं कर सकते। मैं चाहूँगा कि आप लखीसराय के अशोक धाम के महादेव स्थान जरूर पहुँचें और वहाँ की सौंदर्य, वहाँ की बाबा की जो प्रांगण है, बाबा की जो व्यवस्था बातें, उस जरूर ही जो है सो आप अवगत हों। बिल्कुल ही जो है सो हमारी तो मन भाग है। अब रास्ते में देखिए ये महिला अपने हाथों पे गोधना कहा जाता है नाम लिखवा रही हैं, टैटू भी इसे बोल सकते हैं। और ये जो है सो लिखवा ली है RM। तो हर कोई का अपना अपना बिजनेस है, ये लोग भी अपने बिजनेस कर रहे हैं। और रास्ते की ये दृश्य हैं, दोनों साइड से पेड़ लगाए गए हैं। बिल्कुल ही गजब सौंदर्य था, गजब। यहाँ पे मतलब ये कहे ना कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पे आपको एक उत्सव के साथ जो है सो पूजा पाठ करने का मौका मिलता है। हर गजब की यहाँ पे लोगों के अंदर उत्साह रहता है। और उसी उत्साह के साथ जो है सो पैदल लगभग 180 किलोमीटर के आसपास जो है सो लोग पैदल चल के बाबा के लिए जल लाते हैं और अर्पण करते हैं। यही तो श्रद्धा है, यही तो धर्म है। कुछ लोग इस पर आपत्ति भी जताते हैं कि जितने मेहनत से ये लोग जो है सो वहाँ से जल लाते हैं, इतने अगर अपने घर परिवार के लिए भी करें तो कुछ ज़्यादा ही जो है सो लोग आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, अपने घर में भी करते हैं। और 1 वर्ष में अगर एक बार कोई बाबा के लिए जल भी लाता है तो ये कोई गुनाह नहीं है। इसी बहाने लोग का सेवा करने का भी मौका मिलता है। मां मनोकामना मंदिर के द्वारा लोगों को जो है सो यहाँ शरबत पिलाया जा रहा है। बिल्कुल इतना झकास मेरा मित्र पिया था, बिल्कुल झकास था। तो यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बढ़ाएं, ताकि सनातन जो है सो हर कोई जो है सो उत्साह के साथ बनाए। धन्यवाद।